हमारे प्रियजन जो हमसे प्रेम करते हैं, हमसे कई बार वाचा बांधते हैं कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। हमारे साथ में एक ऐसी वाचा बांधते हैं, लेकिन कई बार वो जो वाचा जो बांधे होते हैं जो मनुष्य, वो टूट जाता है। लेकिन आज प्रातःकाल के समय मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो खुदावंद है, जिसकी हम संतान हैं, उसने हमसे जो प्रेम किया है वो अनंत काल का प्रेम है। आज के प्रातः काल में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, यशायाह उसके 54 अध्याय उसकी 10 आयत। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज गॉड, एक बहुत ही आशीषित वचन के लिए यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से कहना चाहता है कि इस्राएली प्रजा को एक वाचा बांधता है कि परमेश्वर उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है। चाहे पहाड़ टल जाए, हट जाए वहां से, या पहाड़ियां भी टल जाए, जो मैंने वाचा बांधा है, जो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, वो खुदा कहता है कि मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। वचन में कह रहा है कि तेरे अंदर में, तुम्हारे हृदय में बाहरी शांति नहीं, लेकिन आंतरिक शांति परमेश्वर उनके जीवनों में देगा करके परमेश्वर उनसे कहना चाहता है। आज शायद हम अपने जीवनों में कई बार अपने हालात को देखकर हम सोचते हैं कि मैं इस घर में एक अकेला हूँ। मेरे जीवनों में जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करना चाहता है वो व्यक्ति मुझसे आज प्रेम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे से दूर हो गया है। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम अपने आप अकेले रोते हुए कई बार उस खुदावंद के पास में जाकर हम दुहाई देते हैं, हम चिल्लाते हैं। कई बार हम अपने खुदा को हम अकेले होकर हम उस खुदा से हम दुहाई देते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी परिस्थितियों में मैं अकेला हूँ। लेकिन आज के प्रातः काल में मेरे प्रिय भाई बहनों से परमेश्वर कुछ बातें कहना चाहता है। जिन विषयों पर आप दुहाई दे रहे हैं, जिन हालातों में आप अकेले हैं, सोच रहे हैं, जिन परिस्थितियों में आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, आज परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारी दुहाई को सुनकर मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तेज पर करुणा करूंगा। इस्राएलियों पर परमेश्वर ने करुणा किया है। एलिया कार्मेल पर्वत पर अकेला, वहां पर खुदावन से वो दुहाई दिया। उस अकेले हालत में खुदा से जब वो दुहाई देता है, उसके जीवन में सफलता को परमेश्वर देता है। उसकी खुदा उसकी दुहाई को सुनकर उस कर्मेल पर्वत पर उस अकेले हालात में उसके जवाब को वो देता है। प्रार्थना करने वाले जीवनों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आप और मैं आज प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं, अकेले हालातों में परमेश्वर के सम्मुख में आकर रोने वाले, दुहाई देने वाले उसकी संतान है, प्रार्थना करने वालों के जीवन में कभी भी परमेश्वर असफलता होने नहीं देगा, हारने नहीं देगा, लज्जित करने नहीं देगा। खुदावंद वहां पर चमत्कार को करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम हमारे साथ में है। जैसे उसने इस्राएलियों के साथ वाचा किया है कि उसकी करुणा हमेशा उनके साथ में बनी रहेगी। आकाश, पहाड़, चाहे कुछ भी ढल जाए, लेकिन परमेश्वर की करुणा, प्रेम उनके जीवनों से कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आज खुदावन मुझसे और आपसे प्रातः काल में यही कहना चाहता है, मुझ पर और आप पर परमेश्वर की करुणा है, वो हमसे प्रेम करता है। जिन विषयों के लिए आज आप रो रहे हैं, उन विषयों पर परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का चमत्कार वो करने के लिए वो तैयार है।
आप उसके बहुमूल्य पात्र है, उसके बहुमूल्य संतान है। आपकी निराशाओं में अकेलेपन आप ना सोचे, आपके लिए वो चमत्कार को वो करेगा। जैसे एलिया अकेले उस कर्मेल पर्वत पर अकेला था, उसके जीवनों में सफलता दिया। आज आपके जीवनों में परमेश्वर करुणा करता है, आपसे प्रेम करता है, आपकी दुहाइयों को सुनकर आपके जीवनों में वो सफलता को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे।